दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिन्होंने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाई? और आखिर इनके गॉडफादर कौन थे जिन्होंने इन्हें बॉलीवुड में एंट्री दिलाई? आखिर क्या वजह रही जो इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस कभी भी मेन लीड रोल में नजर नहीं आई? और आखिर ऐसा क्या हुआ इस एक्ट्रेस की लाइफ में जो लोग इनसे नफरत करने लगे? देखिए, हर औरत का सपना होता है कि वो भी माँ बने, लेकिन इस एक्ट्रेस ने आखिर क्यों माँ ना बनने का फैसला लिया? जानेंगे सभी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज की हमारी इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे संग। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कीजिए। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं कूदते हैं उस उम्र में इस एक्ट्रेस ने अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं अरुणा ईरानी जी की, जिन्होंने कभी अपनी कॉमेडी से तो कभी अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सबके दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई। आइए जानते हैं इनकी लाइफ से जुड़े हुए बेहतरीन किस्से। इस सफर की शुरुआत होती है दोस्तों 18 अगस्त 1946 से, जब इनका जन्म हुआ था। इनका बर्थ प्लेस है मुंबई। अरुणा ईरानी के पिताजी की बात करें तो उनका नाम था फरीदुन ईरानी, जो कि एक ड्रामा थिएटर कंपनी चलाते थे, और इनकी मम्मी का नाम था शगुना, जो एक मराठी हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखती थी। वहीं अरुणा ईरानी के भाई बहनों की बात की जाए तो ये 7 भाई बहनों का पूरा परिवार था, जिसमें अरुणा सबसे बड़ी थी। आपको बता दें, बचपन से ही अरुणा काफी समझदार और शांत स्वभाव की थी और इनके पिताजी की थिएटर कंपनी से बस इतना ही गुजारा होता था कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। घर की माली हालत ठीक न होने की वजह से अरुणा ने क्लास 7 में आते ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि इनके पिता सारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे। घर की परेशानियों को अरुणा बहुत अच्छे से भाप चुकी थी। छोटी सी उम्र में ही अरुणा ये जान गई थी कि घर की जिम्मेदारी उन्हें अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। इसी के चलते वो थिएटर के चक्कर भी लगाया करती थी, जिससे उन्हें कोई काम मिल सके और वो अपने घर की जिम्मेदारियों को उठा सके, क्योंकि उनके पिताजी यानी फरीदुन ईरानी काफी बीमार रहने लगे थे। तो इसी तरह जिंदगी के उतार चढ़ाव से जूझती हुई अरुणा आगे बढ़ रही थी। जैसे कि हमने आपको बताया कि काम के तलाश में वो थिएटर के चक्कर लगाया करती थी, तो एक टाइम ऐसा आया जब इनको पता चला कि एक फिल्म के लिए छोटे से बच्चे की जरूरत है। इन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पर अपना लक आजमाया जाए। इसी के चलते वो स्टूडियो में पहुंच गई जहां पर इस फिल्म के लिए सिलेक्शन हो रहा था। काफी देर लाइन में खड़े रहने के बाद जब अरुणा ने देखा कि उनके नंबर को आने में भी टाइम है, तो अरुणा ने अपने बैग से कुछ निकाला और खाने लगी। दूर खड़े दिलीप जी अरुणा के भोलेपन पर मोहित हो गए और उन्होंने अरुणा को फिल्म गंगा जमुना में काम करने के लिए कहा। वो दिन अरुणा जी के लिए मानो ऐसा था जैसे उन्हें मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। वो इस बात से बहुत खुश थी कि उन्हें काम मिल गया और वो अपने घर वालों की अब मदद कर सकेंगी। अरुणा की मासूमियत और मेहनत किसी भी फिल्म मेकर से छुपी नहीं थी। इस छोटी सी बच्ची के अंदर छुपे टैलेंट को सभी भांप चुके थे और यही वजह रही कि उनकी पहली फिल्म के बाद ही उन्हें फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए। इसी तरह फिल्म तलाक में भी अरुणा ईरानी ने एक चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में काम किया। तो इस तरह अरुणा ईरानी ने कई एक्टर और एक्ट्रेसेस के बचपन के रोल को भी निभाया। वहीं अनपढ़ फिल्म में उन्होंने माला सिन्हा के बचपन के रोल को बखूबी निभाया। धीरे धीरे वक्त का पहिया घूमता गया और वो समय भी आ गया जब अरुणा एक खूबसूरत एक्ट्रेस के रूप में फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने लगी। और सोने पर सुहागा तब हुआ जब उन्हें साल 1963 में फिल्म पारसमणि में काम करने का मौका मिला। यहाँ से लोग अरुणा को पहचानने लगे। आपको बता दें, उस समय अरुणा को एक फिल्म का 250 रुपया दिया जाता था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरुणा बचपन से ही टैलेंटेड थी, इसलिए छोटे छोटे रोल के साथ उन्हें डांस परफॉर्म करने का मौका भी मिलने लगा। धीरे धीरे अरुणा जी को उनके डांस के लिए पहचान मिलनी शुरू हो गई। आपको याद होगा दोस्तों, एक फिल्म आई थी साल 1967 में फर्ज, जिसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ, मस्त बहार हो काम है आशिक। इस गाने को जितेंद्र साहब पर आजमाया गया था। इस गाने से अरुणा जी को एक अलग पहचान मिली और सबके दिलों में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। इसके बाद अरुणा जी की लाइफ में आए महमूद, जिन्होंने अरुणा जी को एक्टिंग के बारीक दांव पेश सिखाए और तब से महमूद उनके गॉडफादर यानी कि गुरु बन गए। इसके बाद महमूद साहब ने अरुणा जी को अपनी फिल्म गुनाहों के देवता में काम करने का ऑफर दिया। ये फिल्म साल 1967 में आई थी। इसी तरह महमूद साहब और अरुणा जी को एक साथ एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था पत्थर के सनम। एक के बाद एक अरुणा ईरानी ने महमूद साहब के संग कई फिल्मों में काम किया और दर्शकों को उनकी ट्यूनिंग काफी पसंद आने लगी। एक्टिंग करियर की बात करें तो अरुणा ईरानी ने अपने फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। आइए नजर डालते हैं उनकी कुछ सुपर हिट फिल्मों पर। 1962 में आई अनपढ़, 1964 में आई गंगा की लहरें, 1967 में आई फिल्म उपकार जो ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इसके अलावा कई और फिल्में हैं जैसे कि आया सावन झूम के जो 1969 में आई थी, हम जोली ये 1970 में आई, आन मिलो सजना ये भी 1970 में आई, साथ ही साथ कारवा, बॉबी, ऐसी कई फिल्में हैं। वक्त को थोड़ा और आगे बढ़ा के देखें तो कुछ और फिल्में हैं जैसे कि बेटी नंबर 1, बुलंदी, राजा बाबू, सेंसर, हम तुम्हारे सनम, दिल आशिकाना है। और लेटेस्ट फिल्म की बात करें तो 2023 में फिल्म आई थी घुड़चढ़ी, उसमें भी ये दिखाई दी थी। फिल्मों के अलावा अरुणा जी ने कई टेलीविजन शोज में भी काम किया है। अरुणा ईरानी ने साल 2000 के बाद टेलीविजन इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की, जहां पर इन्होंने रब्बा इश्क न होवे, मेहंदी तेरे नाम की, देश में निकला होगा चांद जैसे कई सीरियल किए। आइए दोस्तों, हम नजर डाल लेते हैं इनके अवार्ड्स की लिस्ट पर कि इनको किन किन फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए हैं। 1993 में आई फिल्म बेटा के लिए अरुणा ईरानी जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही 1999 में फिल्म हसीना मान जाएगी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म अकेडमी दिया गया था। और ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स है जो इन्होंने अपने नाम किए। 200 अवार्ड से अगर हट के बात करें तो देखिए, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जो उसकी
कमजोरी होता है ना। ऐसी एक शख्स इनकी जिंदगी में भी आया। बॉलीवुड में अफवाहें इस शख्स के संग इनकी शादी तक की उड़ गई थी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी, आइए इसके पीछे का सच जानते हैं। जैसे कि ऊपर हम आपको बता चुके हैं, महमूद साहब के संग इनकी ट्यूनिंग बहुत ज्यादा पसंद आती थी सबको, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे और दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। इसी के चलते बॉलीवुड के गलियारों में अरुणा जी और महमूद साहब के प्यार के चर्चे होने लगे थे। खबर तो यहाँ तक फैल गई थी कि दोनों ने शादी भी कर ली है। अरुणा ईरानी ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि लोगों को गलत फहमी हो गई है कि उन्होंने और महमूद साहब ने शादी की है। महमूद साहब के संग अपने रिश्तों को लेकर इन्होंने कहा था कि जब मेरी फिल्म बनी बॉम्बे टू गोवा तो ये अफवाह बाहर आई कि मैंने शादी कर ली है महमूद साहब से। तो मुझसे कोई पूछना नहीं आता था मेरा क्या रिश्ता है महमूद साहब से, क्या मैंने शादी करी है। वो एक बड़े स्टार थे और एक शादीशुदा आदमी थे, इसलिए लोग पहले उनसे ही पूछते थे, सुना है भाई आपकी शादी हो गई है। वो कभी ना भी नहीं बोलते थे, हाँ भी नहीं बोलते थे, जिस वजह से मेरे करियर पर भी काफी असर पड़ा। ये बात तो हो गई उनकी लव अफेयर या कह लीजिए शादी से पहले की पर्सनल लाइफ की, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं उनके हमसफर के रूप में इनका साथ देने वाले बेटर हाफ कौन है? अरुणा ईरानी जी की प्रोफेशनल लाइफ हर किसी के सामने खुली किताब की तरह, लेकिन लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अरुणा ईरानी जी और उनके पति की मुलाकात एक फिल्म के सेट पे हुई थी। इनके हस्बैंड का नाम है कुकू कोहली, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है। शुरुआत में कुकू साहब और अरुणा जी की काफी लड़ाइयाँ होती थी। दरअसल उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ कि अरुणा जी इनकी फिल्म के संग संग दूसरी फिल्मों में भी काम कर रही थी और कुकू साहब धर्मेंद्र जी के आने तक सभी को सेट पर इंतजार करवाते थे, जिससे अरुणा जी को उन पर काफी गुस्सा आता था। फिर धीरे धीरे लड़ाई कब प्यार में बदल गई इसका पता ही नहीं चला और आगे चल के 1990 में कुकू साहब और अरुणा जी ने शादी कर ली। देखा जाए तो उनकी स्टोरी की शुरुआत लव हेट रिलेशनशिप से हुई थी, लेकिन शादी से पहले अरुणा ईरानी नहीं जानती थी कि उनके पति कुकू कोहली पहले से शादीशुदा थे, इसलिए अरुणा जी उनसे प्यार कर बैठी थी। लेकिन जब उनको इस बारे में पता चला तो उनको इस रिश्ते पर बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुकू की पहले से पत्नी थी और बेटियां भी थी। अब बात रही अरुणा ईरानी जी के बच्चे ना होने की, तो उन्होंने अपने और बच्चे के बीच जनरेशन गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से ये हार्ड फैसला लिया। अब बात करें दोस्तों चलते चलते इनकी नेटवर्थ के बारे में, तो आपको बता दें अरुणा जी की अच्छी खासी नेटवर्थ है। ये एक आलीशान घर में रहती हैं जिसकी कीमत ही करोड़ों में है। इसके अलावा इनकी नेटवर्थ है दोस्तों 2 अरब रुपए के आसपास। वेल आप मुझे बताइए इनकी कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।